Ideal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे ये जो भवन बन रहा है, ये जो मकान आप बनता हुआ देख रहे हैं, इस मकान की खासियत आपको बताएंगे। आपने बहुत सारे मकानों को देखा होगा, करोड़ों की लागत के बड़ी बड़ी कोठियां देखी होंगी, लेकिन इस मकान में खास बात क्या है, आज इसी को लेकर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के शहरी इलाके में यानी सुदामापुरी इलाके में ये मकान बनाया जा रहा है। ज़रा देखिए आप इस मकान को और फिर इस मकान की खासियत आपको बताते हैं। ये मकान दरअसल नॉन एसी, यानी आज के युग में हर कोई जब अपना भवन बनाता है, बड़ा मकान, तो एसी ज़रूर लगाने की पूरी व्यवस्था करता है। ऐसा क्या है कि ये बिना एसी का मकान बनाया जा रहा है, इसी पर हम आपको आज बताने वाले हैं। और ख़ासियत क्या है इसमें, आप देख रहे होंगे बहुत सारी जगहों पे जब इतना बड़ा मकान बनता है तो बहुत सारे सीमेंट आपको नज़र आएगा, बहुत सारी सरियाँ नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पर मिट्टी का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, और इसको जो बनाने जा रहे हैं उनको जानकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। इसलिए चूँकि आधुनिकता की दौर से निकल करके आए, यानी विदेशों से निकल करके और अपने देश यानी भारत में लौटे, और लौटे भी कहाँ, एक छोटे से शहर में। और अब जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, हर कोई जान रहा है कि गर्मी की तपिश कितनी बढ़ रही है, और उससे निपटने के लिए हम लोग करते क्या हैं, वैकल्पिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और ये वैकल्पिक क्या, जैसे एसी लगा लिए, कूलर लगा लिए, और उससे अपने घर को ठंडा बनाते हैं। लेकिन खर्चा कितना बढ़ा रहे हैं और उसका कितना साइड इफ़ेक्ट है, ये सभी जान भी रहे हैं, लेकिन करें क्या, एक दूसरे की देखा देखी में वही चीज़ अपनाते जा रहे हैं। लेकिन इस मकान की खासियत आज आपको बताने वाले हैं। नॉन एसी मकान ये क्यों बनाया जा रहा है, कैसे बन रहा है, कौन है आर्किटेक्ट और कौन बनवा रहा है, तो आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही शख्स से जो विदेश से लौटे हैं और अपनी धरती पर यानी भारत में लौट के एक छोटे से शहर सीतापुर में पहुंचे हुए हैं। सर नाम? मेरा नाम द्विजी है, और मैं पैदाइशी तो बेंगलोर का हूँ और आजकल सीतापुर में रहता हूँ। यहाँ पे एक संगठन है, संगठन किसान मजदूर संगठन, तो उनके साथ करीब 2005 से जुड़ा हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि इस मकान की अलग खासियत क्या है? बहुत सारे खासियत है, जैसे आपने सही पेश किया कि मिट्टी का खास प्रयोग किया गया है। मिट्टी जो हम यहाँ पे खोदे हैं नींव के लिए, उसको हमने इसी मशीन को बनवा लिया था ताकि इसे छान सके। तो मिट्टी को छान के हम मिट्टी, बालू और सीमेंट। ये मशीन अलग तरीके की बनी है? हाँ जी, ये मशीन सिंपल मोटर है, यहाँ के ही मिस्त्री से बनवाया था। तो ये गोल घूमता है जब चालू करते हैं, बाद में चालू करके दिखा देंगे। तो इससे छानने का काम आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं इस पे जाली लगी है जिसके द्वारा अभी मोरंग छाना गया है, तो मोरंग के कुछ टुकड़े आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो दाने है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पे मिट्टी छानते हैं, बालू छानते हैं। जो छनी हुई मिट्टी है और छनी हुई बालू, उसके साथ हम सीमेंट का एक खास मिश्रण है। जैसे 10 बोरी हम मिट्टी लेते हैं, 15 बोरी बालू लेते हैं, उसको अच्छे से गबड़ लेते हैं। उसका फ़ोटोज़ भी आपको दिखा देंगे। और फिर वो मिट्टी और बालू के मिश्रण में 1 तसला सीमेंट मिलाते हैं, 11 में 1। तो सीमेंट की खपत हमने कम किया है।
मतलब 11 मिट्टी 11 मिट्टी और मिट्टी, बालू का मोरंग, बालू, मिश्रण, हाँ। 11 मिट्टी और बालू का मिश्रण और 1 तसला सीमेंट, ऐसा गबड़ के हम फरमा डाल के इसको कूटे हैं। अच्छा। दुरमुट से कूटे हैं, मजदूर लोगों ने कूटे हैं। तो इसी तरह हम ये दीवारों को खड़ा किया है। पूरा दीवार, ये मिट्टी के ऊपर का जो दीवार है वो सब मिट्टी के बने हैं। मिट्टी के नीचे का जो हम नींव बोलेंगे, वो नींव भाग हमने ईंटों से किया है। और इन मिट्टी के दीवारों के बीच बीच में भी हमने खिड़कियों के नीचे और ऊपर ईंटों का ही बनाया है। कारण ये है कि जो खिड़की है तो उसके नीचे अगर मोटा रहेगा तो अर्थक्वेक में, भूकंप जब होता है तो उसको हिलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और ऊपर छत गिरने का डर रहता है। अगर हम दीवार को थोड़ा हिलने का मौका दे दें तो छत दरार पड़ेगी मगर गिरेगी नहीं। वही हिलने का मौका ना दे तो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पियर सिस्टम बोलते हैं, पियर्स एंड गैप्स। तो अंग्रेजी में पियर्स एंड गैप्स बोलते हैं। तो ये 2 मोटे मोटे हैं, यहाँ खिड़की से आप देख सकते हैं कि मोटा दीवार है, 12 इंच का दीवार है ये मिट्टी का, और बीच में जो दीवार है वो पतला सा है ताकि इसका सहारा दे सके, इसका वजन वो ले सके। और इन मिट्टी के दीवारों पे हमने बीम बनाया है, तो उसको टाई बीम बोलते हैं। तो आम तौर पे क्या होता है, छत जो स्लैब बना देते हैं आरसीसी का, तो यहाँ पे हमने आरसीसी का स्लैब नहीं बनाया है, ये हम डांट बनाए हैं। सभी छत जो बने हैं डांट है, डांट यानी डोम। तो पुराने ज़माने में कई सारे बड़े बड़े मकानों में डोम ही बनाते थे, डांट ही बनाते थे। तो इसका सबसे खुला वाला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक डोम यहीं पे है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा डोम है, इसका 10 गुना बड़ा डोम नीचे है, इससे 3 गुना बड़ा डोम यहाँ पे है। तो हर अलग अलग साइज़ के, अलग अलग आकार के हमने डोम बनाए हैं। यहाँ के ही कारीगर हैं, यहाँ के ही मिस्त्री हैं, उन्होंने सीखा है और ये सब वही बनाए हैं। तो एक तो खासियत है यहाँ पे मिट्टी का प्रयोग, दूसरा कि सीमेंट और सरिया का बहुत कम प्रयोग किया है, तीसरा हमने ये डांट वाले सिस्टम बनाए हैं, और चौथा जो आप बहुत सही पहचाने कि बिना एसी के हम कैसे इसका क्या वातानुकूलित बना सकते हैं, है ना, ताकि हम जितना कम बिजली का प्रयोग करें। पैसिव वेंटिलेशन, पैसिव कूलिंग किए हैं। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े खिड़कियां रखे हैं और बेसमेंट बनाए हैं जहां ठंडा होता ही है। तो जिस कमरे में सबसे ज़्यादा लोग बैठेंगे वो हमारा बेसमेंट में है, तो जाड़ों में वो गर्म रहेगा और गर्मियों में वो ठंडा रहेगा। ये सोच कहाँ से आई? भाई सपने तो बहुत होते हैं, तो क्या बोलते, इत्तेफाक की बात है कि ऐसा मौका मिला हमें कि इन सपनों को भी हम सच कर पाए। तो कई सारे चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें हमने ऐसे ही कहीं कहानियों में सुना था, कुछ चीज़ें हमने, जैसे ये डांट का जो है ये पहली बार हमने सुना था जब भूकंप हुआ भुज का 2001 में शायद, भयंकर आया, भयंकर भुज का। तो तब जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ तो वहाँ पे एक कारीगर का एक क्या बोलते हैं पलटन पहुँची थी, तो आर्किटेक्ट्स विदाउट बॉर्डर्स करके बोलते हैं उनको। तो उनका एक सिद्धांत है कि लोकल टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करें। तो तब उन्होंने हरियाणा से, रोहतक से और मुजफ्फरनगर से कारीगरों को बुलाया। तो भुज उतना लोकल भी नहीं मगर क्षेत्र के, क्योंकि ये आर्किटेक्ट्स विदाउट बॉर्डर्स तो अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ कहीं पे भी दुर्घटना घटती है तो वहाँ जो बनाते हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोग पहुँच जाते हैं, आर्किटेक्ट्स पहुँच जाते हैं। तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मेडिसिन sans फ्रांसिया, तो ऐसा ही एक संस्था है। तो ये वहाँ के बारे में रिपोर्ट जब पढ़ रहा था बहुत पहले, करीब 2004-05 के समय पे जब अपना सुनामी हुआ था, तो तब थोड़ा इन सब विषयों पे मेरा इंटरेस्ट गया कि भाई कैसे इनका घर वापस बनाएंगे। तो तब देखा कि ऐसे डांट का एक सिस्टम है। तो कभी तो मैंने सोचा था हाँ ये बढ़िया रहेगा बनाने के लिए। बाद में ये हुआ कि उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट कर रहा था मैं, जिसका बिल्डिंग बनाने के लिए फ्रांस से एक आर्किटेक्ट जो कलकत्ता में सेटल हुए हैं उनका परिचय हुआ, और उन्होंने बोला भाई हम तो यहाँ पे डांट बना रहे हैं। तो मुझे
जैसे वो बिजली चमकता ना वैसे चमका के, अरे यार क्या मौका है, बढ़िया है। तो ऐसे हमने, तो ये आया भुज से लेके, सुनामी से लेके, उड़ीसा में जाके एक चीज़ बनी। बाद में पता चला बेंगलोर में, जब हम यहाँ पे पहचाने कि सीतापुर में ऐसे बनाएंगे, तो उन्होंने तब मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ पे डार्ट बना सकते हैं। तो तब क्या हुआ कि बेंगलोर में ही एक आर्किटेक्ट का एक स्कूल है, तो वो एक वर्कशॉप का अनाउंसमेंट भेजे। वो भी अखबार में एक छोटा सा लाइन आया था कि डोम कंस्ट्रक्शन वर्कशॉप, इंटरेस्टेड पीपल कांटेक्ट करके। तो उनको कांटेक्ट किया, तो उनसे बात किया, तो जाके मैंने खुद वहाँ पे, सिर्फ 1-2 दिन का वर्कशॉप था वो 2 दिन का वर्कशॉप किया। और लोहो जो अपने आर्किटेक्ट है कलकत्ता में, तो उनसे तो रेगुलर कांटेक्ट में था ही। तो बाद में ये डिज़ाइन हमने तय किया। लोहो बोले वो खुद तो नहीं आ पाएंगे, मगर ऑनलाइन से वो सब मदद करेंगे। तो एक तरह से मैं भी इस पैमाने पे पहली बार ये सब बनवा रहा हूँ, खुद खड़े होके ये सब मैंने बनवाया है, यहाँ के मिस्त्रियों को सिखाया है कि कैसे बनाए। हाँ जी, हाँ, नवाब जो मुजफ्फरनगर से जो मैं बोल रहा था, जो भुज में जाके कंस्ट्रक्शन किए, तो वो कोविड के बाद वो कांटेक्ट में नहीं थे, तो उनको जाके, और मुजफ्फरनगर का जो राइट्स हुआ, तो उस समय वो विस्थापित हो गए थे। तो वहाँ पे जो लोकल कॉन्टेक्ट्स थे छूट गए थे, और लोहो टेहरा कलकत्ता में बंगाली सीख लिया, हिंदी नहीं पता है। तो उसने मुझे पूछा, देखो भाई नवाब एक बढ़िया कारीगर है, मुजफ्फरनगर में है। तो मैंने बोला चलो भाई, हम फ़कीर आदमी नहीं हैं, मगर फिर भी झोला उठा के चल लेते हैं। तो चला गया मुजफ्फरनगर, ढूंढा उनको, पलडी करके एक एरिया है, वहाँ पे जाके मिले वो। तो कैंप में रहते थे, तो और बड़े मज़ेदार आदमी हैं वो, उनको बुलाया, उनका कारीगरी हम देख सकते हैं। नवाब भाई आए थे, उनका और जावेद उनका असिस्टेंट आए थे। तो नीचे जो सबसे बड़ा डांट है, हमने उनसे ही बनवाया। चलिए आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें अभी दिखाते हैं। कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जब प्रकृति कोई ऐसी चीज़ करती है तो जीवन में बदलाव आते हैं। तो जो भूकंप आए पिछले दिनों, बड़े बड़े भूकंप आए, भुज में आया, सुनामी आई, उसके बाद आपके जीवन में बदलाव आया, और वो बदलाव जो आगे चलकर हमें उसी से मुकाबला करना है आने वाली विपत्तियों में। तो ये जो बन रहा है मकान, ये उन तमाम चीज़ों के लिए भी एक सीख है कि कैसे भूकंप रोधी बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर दीवारों में मिट्टी की दीवारें लगाई गई हैं, लेकिन भूकंप रहित बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया, जितना मैं समझ रहा हूँ। तो इस तरीके से, लेकिन इस मकान का नाम क्या है, वो नाम जानकर भी आपको भी अपने माता पिता पर गर्व करेंगे या अनुसरण करेंगे। कहते हैं ना कि माता पिता का दर्जा कोई नहीं पा सकता है, और इस मकान का नाम भी माता पिता के नाम से ही है। ऐसी ही एक जो मालकिन है, उनसे बातचीत करते हैं, फिर आपसे आगे और चलेंगे। इस मकान का नामकरण आपने रख दिया। बहुत सारे लोग ज़्यादातर अपने बच्चों का नाम डालते हैं, अपना नाम डाल लेते हैं, पति का नाम डाल लेते हैं। आपने माता पिता का नाम रखा? हाँ जी, इसका नाम रखा सूर्य छाया। और छाया मेरी माँ का नाम, वो 15 साल पहले गुजर गई। तो जब पापा ने, मतलब जब हम इसकी बात कर रहे थे कि पापा ने कहा कि आप तो सीतापुर जाते रहते हैं, कुछ वहाँ क्यों नहीं बना ले। तो ठीक है, लगा ठीक ही है। और ये सारा मतलब एक सामूहिक कामों के लिए भी जगह बने। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ही बड़ा मकान चाहिए, लेकिन बहुत सारे काम हैं जो संगठन के साथ करते, अलग अलग लोगों के साथ करते हैं। तो उस हिसाब से एक जगह बना है। मतलब अब क्या बोले, जैसे अंग्रेज़ी में रिसोर्स सेंटर बोलते हैं, उस हिसाब से कुछ बनाएंगे, ऐसे सोचा। तो पापा ने कहा कि माँ का नाम रख दो छाया। तो हमको लगा छाया छोटा पड़ रहा है, मतलब छाया सदन या छाया कुछ और जोड़ना चाहिए। तो फिर ऋचा दीदी ने कहा अच्छा ठीक है, पापा का नाम क्या है? मैंने बोला सूर्य नारायण। तो बोली सूर्य छाया रख दो। तो उस तरह से, और फिर क्योंकि हम इतना सोच रहे हैं, देखिए छाव की तो ज़रूरत है ही। आप प्राकृतिक सोचो या कोई काम के हिसाब से भी सोचो कि एक ऐसी जगह है जहाँ लोग थोड़ा शांति से, थोड़े इत्मीनान से बैठ के सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चाएं हो सकती है। तो छाया उस हिसाब से नाम बहुत अच्छा लगा। और सूर्य, क्योंकि हम सूरज, मतलब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे खुला रहे, मतलब रोशनी जितनी हो सके पहुँचे।
आजकल सारे कमरे बंद बंद हो गए हैं, मतलब बाहर कड़कती धूप होगी लेकिन अंदर आप ट्यूबलाइट जला रहे हैं। मतलब कोशिश तो है, अब देखते हैं कितना कर पाएंगे, लेकिन यही सारे बड़े खिड़कियां लगाना, वो सब रोशनी रहे। उजाला भी रहेगा और हाँ जी। और ये भी रहेगा कि हम बिना एसी का मकान बनाएंगे। हाँ जी, वो तो मतलब वही आपसे जैसे कह रही थी कि आजकल मई जून तो गर्मी होती है, लेकिन जुलाई अगस्त की गर्मी जब आप देखें, ह्यूमिडिटी रहती है, नमी रहती है, लेकिन बारिश जब नहीं हो रही है तो ऐसी गर्मी होती है कि हमारा शरीर अपने आप को ठंडा नहीं कर पाता है। तो वो ये सारा जो जलवायु परिवर्तन में बात करते हैं ना कि एक वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर मतलब जब गर्मी होती है शरीर पे पसीना आता है, वो पसीना सूखने से हम ठंडे होते हैं। लेकिन ये जुलाई अगस्त ऐसे हो रहा है कि आप बाहर अपने आप को मतलब शरीर अपने आप को ठंडा नहीं कर पा रही है। तो ऐसे स्थिति और मतलब और बदतर होती जा रही है। और उसी एसी चलाने के लिए हम क्या जलाते हैं? कोयला जलाते हैं। तो देखिए कि ठंडा होने के लिए हम कोयला जला रहे हैं। तो इस कारण से मतलब ऐसा नहीं है कि हम एसी के घोर विरोधी हैं, लेकिन उसको सोच के फिर लगता है कि अपने आप को ठंडा करने के लिए कहीं पे पूरी माइनिंग हो रही है, कितने सारे लोग विस्थापित हो रहे हैं और कितनी प्रदूषण फैल रही है। तो अगर हम ऐसे कोई मकान बना सके जहाँ पे एसी का इस्तेमाल ना हो तो क्या बात है ना? क्या बात है। देखिए ये अनुसरण करने लायक है कि ऐसा मकान बना सकें जहाँ पर एसी का यूज ना हो, और वो भी शहर के बीचों बीच में। सीतापुर शहर के बीचों बीच स्थित है ये आवास, जो एसी, और बगल में आपको ताज्जुब होगा कि सीतापुर के बिजली विभाग के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं। और आप सोचिए कि उसी के बगल में ये आवास बन रहा है, और वो भी यहाँ पर बिजली कम से कम प्रयोग हो, रोशनी के लिए भी और एसी के लिए। ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ऐसा मकान बनाया जा रहा है। ये अपने आप में बेला भी कहा जाएगा और अनुसरण करने लायक भी कहा जाएगा, जो आधुनिकता की दौड़ में लोग दौड़ते हैं। हालांकि आप लोगों को मिसाल कायम किया, जो लोग अमेरिका में रहे हों, यूएसए में रहे हों, कनाडा में रहे हों और उसके बाद वापस अपने देश लौटे हों और आम जनों के बीच मज़दूरों की बात करते हों, किसानों की बात करते हों और फिर उसी जीवन में रहने की कोशिश करते हों। ये भी एक अपने आप में मिसाल कही जाएगी। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हकीकत में है, जिसको हम आगे भी आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं ज़रा अंदर। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत पसंद आएंगी और लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ेगी। अपने कैमरामैन अनुराग पांडे से कहेंगे वो धीरे धीरे करके अंदर आएँ और ज़रा यहाँ भी लोगों को दिखाएं। गेट भी आपको नज़र आ रहा होगा। गेट तो रजवाड़ा जैसा कहा जा सकता है, लेकिन इसके पीछे की मंशा कुछ दूसरी है। इसके पीछे की मंशा ये है कि हवा आ सके जा सके, इसलिए ये जाली और सुरक्षा दोनों आपने यूज किया है। और जब खुल गया तो ये दरवाज़ा यहाँ चला जाएगा, तो इसका जो रौनक है उसमें वो अड़चन नहीं रहेगा, खुला सा रहेगा। तो जैसे सूर्य और छाया की बात है, वैसे ही सुरक्षा भी रहे और खुला भी रहे। बिल्कुल, दोनों चीजें रहें। बिल्कुल रहें। अब जरा हमें अपने कमरे भी दिखाइए। जी आइए, कुछ प्लीज। और भी चीजें दिखाते हैं। हाँ। और ले चलते हैं आपको, चूंकि बहुत सारी चीजें देखनी हैं और वो वाकई में अद्भुत हैं, और आगे लेकर आपको चलते हैं और एक एक कमरे की दिखवाते हैं और साथ ही उसकी खासियत को बताने का प्रयास करते हैं। इस अभी मकान बहुत बन रहा है जी। तो खूब यहाँ पे क्या बोलते हैं, चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरे हैं। हाँ, थोड़ा सावधानी से चलिएगा। जी। तो इस कमरे में हमने ये भैया ज़रा नंदू भैया 1 मिनट। हाँ हाँ, तो ये अपना ऑफिस का कमरा है। जैसे आप देख सकते हैं तीनों तरफ से खिड़कियाँ हैं और ये दक्षिण की तरफ है। तो जाड़ों में अपना जो धूप आएगा, दक्षिण का धूप, तो अच्छा खासा सुबह दोपहर शाम को हमें अच्छी खासी धूप रहेगी, गर्म रहेगी जाड़ों में। और गर्मियों में तो ऊपर इस तरफ को रहेगा सूरज, तो उतना परेशान भी नहीं। छत, ये जो छत पड़ी इसकी खासियत क्या है? तो यही मैं जो डार्ट की बात कर रहा था, यही एक डार्ट का एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है, एक नमूना है। तो यहाँ पर आपने ऊपर स्लेब का यूज नहीं किया क्या? बिल्कुल नहीं किया है, ये सब ईंटों से चुनाई किए हैं। तो ईंटों को जोड़ते हुए हाथों से एक एक रद्दा जोड़ते हुए गए हैं। इसका आकार हमने क्या बोलते हैं चाकपीस से मार्किंग कर लिए। और यहाँ के ही मिस्त्री नंदू भैया यहाँ के मिस्त्री हैं जो मिस्त्री जी, आपने ऐसा कहीं घर बनाया अभी तक? अभी तो नहीं बनाए साहब।
क्या क्या खासियत है? आप मिस्त्री हैं तो ये बताइए, दूसरे घरों से इसकी तुलना करें तो क्या अलग है? ये सबसे अलग है कि इसमें सरिया नहीं पड़ी एक है, बिना सरिया के रुकी है। मोरंग का नाम नहीं इसमें एक हो। मजबूती रहेगी जी, मजबूती जो है कम से कम ऊपर पर जितने आदमी स्टाफ में काम कर रहे हैं 50 आदमी सब खड़े हो जाए तो कोई टस बस होने वाला नहीं है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि हाथी 4 अगर खड़े कर दिए जाए हाथी, वो भी नहीं जाएगी फिर, क्योंकि हमारी ऊब इतनी बढ़िया साहब ने बनाई है, कुछ कहना नहीं मतलब जो है। और क्या खास है? खास ये है, हमने ज़िंदगी में ऐसा काम मकान दिख भी नहीं किया कभी। हाँ, जो हमने नया अनोखा इन्होंने हमको जो पढ़ाया बताया सब, वो हम उसी के आधार पर जो है काम कर रहे हैं। अच्छा, बता रहे हैं आपको ये सब करना है, उस हिसाब करना है, उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग, इनका अनुभव नहीं था हमको इसका बनाने का, लेकिन करामात तो भैया की है, इन्होंने हमको बताया, सबको पढ़ाया। हवा और रोशनी आ रही चारों तरफ से? नहीं, बिल्कुल खुला, बिल्कुल इसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं, ठंडा भी मिलेगा आपको इसमें। हर दीवारें इसमें जो कच्ची पक्की भी हैं, नीचे पनारा भी लगे हैं, पानी गिरा हिसाब भी है, ठंडा गिरा, वो भी हमको मिलेगा ठंडा बढ़िया। हाँ, हमने नया काम देखा है यहाँ। तो देखिए, ये राजगीर हैं जिनको खुद लग रहा है कि इन्होंने नया काम देखा है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वर्षों बरस से यही काम कर रहे हैं, इनके लिए भी नया है और उस नए की दिशा आपने दिखाने का काम किया। एक में हम लोग जब नीचे बातचीत कर रहे थे तो एक टंकी का जिक्र आया था, और टंकी का जिक्र ये आया था, कई हज़ार लीटर वो टंकी है, और आप लोग बारिश के पानी को उसको सुरक्षित करेंगे और फिर उसको पीने के लिए प्रयोग करेंगे, वो शुद्ध पानी होगा। तो यानी कि आगे चलकर आप लोग आरओ भी नहीं लगाने वाले? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि आरओ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर हम देखें तो हमारा यहाँ इतना खास बारिश होती है, अगर हम उसी पानी को बचा के रखें, भाई अमृत बोलते हैं ना बारिश के पानी को, तो क्यों हम उसको बह के गवाएं? और मिट्टी में मिल जाता है तो अलग बात होती है, मगर बह के जब डामर पे चली जाती है तो वो तो कहीं और जा रहा है, बाढ़ बन रहा है। तो थोड़ा सा हमारी जो ज़रूरत है वो पानी को हम फिल्टर करके, यानी एक गड्ढा बना के उसमें फ़िल्टर करने जैसा एक प्रक्रिया बना के हम इसको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, उस टंकी में कर लेंगे और उसी पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये अपना प्लान है। और वो टंकी की एक और ख़ासियत है जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने इस बिल्डिंग में चूने का बहुत प्रयोग किया है। तो चूना आप सुने ही होंगे, देखे भी होंगे, लखनऊ में भी कई से। सीमेंट का प्रयोग नहीं किया? हैदराबाद में ही तो है इतने। सीमेंट का प्रयोग नहीं किया? नहीं, सीमेंट बहुत प्रयोग किए हैं इसमें। हाँ, सीमेंट का भी प्रयोग किया है, मगर चूने का भी प्रयोग किया है। तो चूने का हमने इसलिए प्रयोग किया है कि चूना जो है समय के साथ मजबूत होता ही जाता है, सीमेंट कुछ समय के बाद कमज़ोर होता जाता है। तो जब कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो बोलेंगे ये 50 साल का बिल्डिंग है, ये 80 साल का बिल्डिंग है, ये 150 साल का बिल्डिंग है। वही हम अगर पुराने बिल्डिंग देखें चूने वाले, उसको आपको तोड़ने के लिए मजदूर डबल रेट मांगेंगे, क्योंकि पुराना चूने वाला बिल्डिंग बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि चूना जो है समय के साथ साथ और तगड़ा और तगड़ा और तगड़ा होता जाता है। तो उस हिसाब से हमने ये चुनाई में भी जहाँ जहाँ हमने ईंटों का इस्तेमाल किया, जहाँ जहाँ हमने मसाला बनाया, सीमेंट के साथ साथ हमने सीमेंट का दुगना चूना इस्तेमाल किया। यानी जहाँ पे सीमेंट 2 मात्रा में इस्तेमाल होती, हमने सिर्फ 1 या पौने मात्रा में इस्तेमाल किया है। तो सीमेंट को जो मैं बता रहा था कम किया है, तो उसके जगह में हमने चूने का इस्तेमाल किया है। चूने का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि धीरे से वो मजबूती बनती है, सीमेंट का जल्दी से बन जाता है। भाई हमें कोई जल्दी नहीं है और लंबे समय तक चलना है, और लंबे समय तक चलना। बिल्कुल। चलिए और भी चर्चा करते हैं, और भी आपको बहुत सारी चीज़ें अभी दिखाने का प्रयास करेंगे। और एक खासियत है यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ये जो दीवार है, ये पतली 4 इंच वाली दीवार है, और ये जो कमरे का छत है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा छत है। तो इस वजन को हमने इस 4 इंच वाले दीवार पे खड़ा किया है। इसका बहुत सिंपल सा एक प्रिंसिपल है, एक कागज़ ले लें हम और उसको लंबाई में खड़ा कर दें, तो आसानी से खड़ा करना ही मुश्किल है, अगर खड़ा भी कर लिया तो उफ कर दिया तो गिर जाएगा। वही उस कागज़ में हमने ऐसा एक कचका दे दिया, एक फोल्ड कर दिया, ऐसे जैसे यहाँ पे किए हैं। तब उसको आपको उंगली से क्या बोलते हैं धक्का देना होगा, तभी वो गिरेगा, फूंकने पे नहीं गिरेगा वो। वही प्रिंसिपल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हमारे आर्किटेक्ट जो है
उन्होंने ये आइडिया दिया, बहुत बढ़िया आइडिया है, पतली दीवार हो मगर ऐसा एक स्टेप दे दो तो कमरे में आपको 2 जगह भी बन जाता है, उस तरफ के लिए भी एक जगह बन जाता है, कबर्ड के लिए जगह बन जाता है, एक टेबल के लिए जगह बन जाता है, यहाँ पे दरवाज़ा के लिए अच्छा सा एक जगह बन जाता है। तो इसका हमने इस्तेमाल किया कि पतली दीवार मगर ठोस दीवार। चलिए देखिए, पतली दीवार ठोस दीवार कैसे रोका हुआ है ये बताया, और भी खासियत आपको दिखाते हैं, नीचे ले चलते हैं, अभी ऊपर भी ले चलेंगे, जीने की खासियत बताएंगे और जीने के बाद आपको नीचे भी ले चलेंगे और जीने की खासियत दिखाते हैं और कैसे जो गर्म हवा है वो ऊपर जाने का आपने प्रबंध किया है। हाँ, उसके पहले और जी ये अभी मिस्त्री यहाँ पे शिवनंदन भैया हैं, ये भी यहाँ के परसैया गांव के हैं और ये कुछ ईंटा जोड़ रहे हैं, करीब करीब आखिरी ईंटा है इस जीने का, डाट का। तो आप देख सकते हैं कि ईंटों को नाप के हम जोड़ रहे हैं ताकि बिना सरिया का हम ये पूरा जीना बनाया है, नीचे बेसमेंट से लेके बिना सरिया का जीना। हाँ। मतलब ये जो जीना है यहाँ से यहाँ नीचे बेसमेंट से लेके और ये यहाँ गया हुआ है, ये पूरा घूम के यहाँ ऊपर तक गया है। ये पूरा जो डाट है ये भी एक तरह का डाट है, ये एक ही स्तर पे है डाट, ये डाट जो है ये ऐसे फैला हुआ है मगर ये भी एक डाट है और उस डाट का भैया यहाँ पे अभी कुछ आखिरी दो ईंटा जोड़ रहे हैं। देखिए ये वाकई में एक अलग तरीके का भवन मकान जहाँ पर इंडिया की टीम पहुँची हुई है और आपको बताने के लिए कि प्रकृति के साथ हम कैसे रह सकते हैं और जब हमें आगे चलकर सामना करना है, तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले जब हम लोग देखते थे तो 40-42 के करीब टेम्परेचर पहुंचता था तो लगता था कि बहुत आग बरस रही है, अब 50 के करीब पहुंच रहा है। कई ज़िलों में ये रिकॉर्ड किया जाता है कि 50 तक टेम्परेचर पहुंच गया। तो उससे हम कैसे सामना करें, इसी तरीके के मकानों को बना करके इसी तरीके से जीवन जीने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर जो प्रकृति से समस्याएं आती हैं या जो हम उससे खिलवाड़ कर रहे हैं और उससे उसको भी रोका जा सकता है। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरिया जब डालते हैं लोहा गर्मी पकड़ के रखता है, गर्म हो जाता है लोहा और वो बाद में छोड़ता है वो गर्मी। तो कमरे के अंदर अगर लोहा है तो दीवारों में हो या छत पे हो तो वो गर्म होके वो गर्मी देता रहता है। तो हम उसको नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे चीज़ें किए हैं। आइए रसोई में भी 1-2 खास चीज़ें हम देख लें। बिल्कुल, अब ले चलते हैं आपको रसोई, और रसोई में खास क्या है वो आपको दिखाते हैं। जब हम हवा और रोशनी की बात करते हैं तो रोशनी में रसोई में धुएं से कैसे निपटेंगे, धुआं कैसे बाहर जा सके और ये रसोई की खासियत क्या है, आप इसको भी बताएंगे। जी, यहाँ पे हम रसोई की जब परिकल्पना किए तो अपना ये बड़ा एक जमावड़ा के लिए किए हैं हम कि 80-90 लोग भी यहाँ बैठ सके, काम कर सके। तो इसलिए हम सोचे कि एक बड़ा रसोई हो, तो एक बड़ा कमरे जैसा ही बनाया है। और दूसरी बात ये किए हैं कि जैसे ये जो दिशा है ये दक्षिण है और ये अपना पश्चिम है, तो ये दरवाज़ा खोल दिए तो हवा हमेशा ऐसे ही जाएगा। हाँ, तो क्रॉस वेंटिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि रसोई का जो धुआं रहे वो मकान में ना फैले बल्कि बाहर निकले। तो वो हम ध्यान में रखते हुए ये दरवाज़ा खोल दिया तो काफ़ी है, अपना हवा ऐसे ही निकलेगा। मतलब एग्जॉस्ट लगाने की नौबत नहीं आएगी। फिर भी हमने एक रखा है क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जितना भी हो मगर तैयारी तो रहे, अतिरिक्त व्यवस्था करके चलिए। हाँ, तो अगर ज़रूरत पड़े तो ऑन कर ले, अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो नहीं ऑन करेंगे। तो सुविधा ये रहती है कि उजाला हमेशा रहेगा, अच्छा खासा उजाला रहेगा। और एक और बात ये है कि हमने जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म के लिए, काउंटर के लिए नीचे एक सहारा दिया है, इसको भी हम डाट का प्रिंसिपल से ही बनाया है। तो ये भी डाट आकार का ही है, तो इसके ऊपर हम पत्थर बिछाएंगे या इस पे ही हम सीमेंट का ये बना देंगे, टॉप बना देंगे। तो इससे क्या होता है कि हम पतला पत्थर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटा इतना लंबा अगर बनाना है तो मोटे मोटे पत्थर डालने होते, और हमें स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए तो वो भी बन गया अभी। तो ऐसे हम कुछ छोटे मोटे ऐसे चीज़ों को
हमने अपने डिज़ाइन में जोड़ा है। बिल्कुल। तो सूर्य छाया जो ये भवन है, ये मकान है, ये हवा महल भी कह सकते हैं, और रोशनी के लिए तो बहुत ही अद्भुत मकान है। तो हवा महल जहाँ हो तो वहाँ पर आप समझ ही सकते हैं हवा किसको नहीं ज़रूरत है। कोविड काल में सबने देखा ऑक्सीजन का कितना महत्व है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, बहुत सारे वीडियो देखा होगा कि पीपल के पेड़ पर लोग पहुँच गए, वहाँ रातें बिताई कि मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाए। तो आपने ऑक्सीजन और हवा का विशेष ध्यान रखा। हमें ज़रा नीचे का भी दिखाइए, वहाँ चलते हैं जी। हमारे मिस्त्री साथी हैं, अच्छा। आप संतराम हैं, आप सियाराम हैं। अच्छा, ये देखिए, हमने पहले भी आपको बात कराई थी राजगीर से, इनसे भी बात करा रहा हूँ। कितने साल हो गए आपको? हमको साहब कम से कम 30 साल करते हो गए हैं। ऐसा मकान बनाते हैं? नहीं, पहली बार तो बना, भैया के आशीर्वाद से हम लोगों ने बढ़िया मेहनत की और पहली बार सब मकान बनाया। अलग क्या है? अलग तो यहाँ पे सब इसका सब आकार ही अलग है, जितना भी सारा काम है सब अलग है यहाँ से, सब अलग है, इसका आकार अलग है। एक और साथी राजगीर हैं, क्या नाम है आपका? सियाराम जी। क्या अलग है, जरा बताइए। ये जो गोलैया वाला ये काम जो बना पड़ा है, ये सब अलग है। ये ऐसा काम हमने कहीं बनाया ही नहीं। अच्छा। हाँ, पहली दफ़ा बनाया है। और आपको लग रहा होगा जब भी कभी मकान बनते हैं तो आप देखते होंगे पहले पंखे की व्यवस्था बड़े बड़े की जाती है या उसमें एसी के लिए व्यवस्था की जाती है। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस खाली खिड़की है और एक एग्जॉस्ट लगा है, बस बढ़िया सब बना हुआ है। देखिए, बढ़िया बना हुआ है। राजगीर खुद अचरज कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए पहला काम है, और पहला काम इसलिए है क्योंकि एक नई तकनीक इजाद की गई, यानी ये नई तकनीक के तहत ये मकान बन रहा है। इसके पीछे की मंशा आपको बता चुका हूँ कि यहाँ हवा भी है, रोशनी भी पर्याप्त है और एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नीचे ले चलते हैं आपको एक एक इसकी खासियत बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये खासियत खुद जो है राजगीर भी अचरज में पड़ जा रहे हैं क्योंकि उनके सामने भी ये पहला मकान उनके जीवन का है। कोई 30 साल से काम कर रहा है, कोई पहले से काम कर रहा है, लेकिन ऐसा मकान पहली बार बन रहा है, ये उनका कहना, या पहली बार वो बना रहे हैं। ये कैसे सब कुछ संभव होता है, ये आज बातचीत कर जानने का प्रयास करें, और हम आपको नीचे ले चलेंगे जो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और इस जो नीचे बनाया गया इसकी खासियत बताने का प्रयास करेंगे। और बराबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में सीतापुर ही नहीं, ये अपने आप में एक अलग मकान है, और लोग इसके बाद शायद देखकर लोग इसको अपने यहाँ भी उतारने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे आ गए तो यहाँ देखिए ठंड लग रहा है। बिल्कुल। तो ये इसीलिए कि ये ठंड रहे। और आप एक बात हमें बताए थे इससे पहले, इन दीवारों का क्या खास महत्व? इसमें थोड़ा थोड़ा मैं गड्ढों को देख पा रहा हूँ, जैसे ये गड्ढा है, ये यहाँ भी है, उधर भी है, उधर भी है। इसके पीछे की मंशा क्या है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो दीवारें हैं ये इस मकान का नींव है। तो जब हम बेसमेंट बनाते हैं तो एक तरह से नींव अपना दीवार बन जाता है। तो क्योंकि ये मकान पूरा दीवारों पे खड़ा है, यानी पिलर नहीं बनाया, कॉलम नहीं बनाए हैं, तो इन दीवारों को हमें थोड़ा मोटा करना था, नींव को मोटा करनी थी। तो नींव अपना बना है करीब 2 फीट, करीब नहीं 2 फीट चौड़ा बना है। तो 2 फीट पूरा ऐसे घूमा है चारों तरफ। तो ये जो 2 फीट का नींव है उसमें गैपिंग है, 3 दीवारें हैं, 1 2 3। इन 3 दीवारों के बीच में 2 गैपिंग है। बाहर का जो है वो एक तरह से नाला बनाए हैं हम नीचे, और बाहर एक चेम्बर में जाता है वो। तो इस बेसमेंट के चारों तरफ एक नाला है जिसमें जो मिट्टी से पानी आती है उसको हम रोकते नहीं हैं, उसको हम लेते हैं अंदर लेके नाले में उसको चेम्बर में ले लेते हैं। तो उसके पीछे क्या सोच है? सोच ये है कि नाले से करीब 12 फीट ऊपर है ये करीब 12 फीट ऊपर है नाले से, क्योंकि बेसमेंट का जो नींव है पूरा नीचे गए तो करीब 10 फीट नीचे है ये। तो ओवरऑल हम देखें तो नीचे पानी बह रहा है, यानी पानी की व्यवस्था है, और यहाँ से हम हवा लेते हैं। तो इसको पैसिव कूलिंग बोलते हैं कि आप ज़ोर से हवा नहीं फूकेंगे,
हल्का सा हवा फूकेंगे मगर उसको ठंडा करके कमरे के अंदर लेंगे। तो हमेशा क्या करते हैं, गर्मी हो गई तो खिड़की बंद करके एसी ऑन करते हैं, ताज़ा हवा नहीं रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि एसी में बाहर का हवा लेने के लिए ऊपर एक यूनिट रहता है जो ना सिर्फ बाहर गर्मी फेंक रहा है बल्कि थोड़ा सा तो ताज़ा हवा अंदर लाता है। हम क्या कर रहे हैं, धरती का जो क्षमता है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दीवारों के बीच में हवा ऐसे आते जाते इस कमरे के अंदर आएगा। तो आपको पता ही होगा कि जाड़ों में हमें गर्म हवा मिलेगा और गर्मियों में हमें ठंडी हवा। तो जब मौसम अच्छा है खिड़की खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 80 लोग बैठ जाए इस कमरे में और हम खिड़कियां बंद कर दें और इस हवा से जो आएगा इससे हम सब आराम से बैठ सकते हैं बिना एसी चलाए। ये हमारा डिज़ाइन है यहाँ पे कि इतनी हवा हम अंदर ले सके कि 80 लोग होते हुए भी कमरा गर्म ना हो। शायद 1-2 पंखा हमें लगाना होगा क्योंकि इतना बड़ा कमरा है और जो दीवारों से आया हुआ हवा है उसको हमें घुमाना होगा। यानी सफोकेशन नहीं हो सकता Suffocation किसी नहीं कीमत पर, और हवा मिलेगी और वो भी स्वच्छ हवा, स्वच्छ ताज़ी ठंडी हवा मिलेगी गर्मियों में, और जाड़ों में ताज़ी गर्म हवा मिलेगी। और गर्म हवा जब बन जाता है कमरे में, आम तौर पे वो क्या होता है, ऊपर चले जाता है। ऊपर जाके क्या होता है, पंखा चलता रहता है, वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो हमने क्या किया है कि ये कमरे में आप देखेंगे ये छत से बहुत पास में हमने निकासी दे दिया है। तो ये जो छत आप देखेंगे तो ये ऐसे गर्म हवा आके ऐसे निकल जाएगा और ये निकल के कहाँ जाएगा, गर्म हवा तो ऊपर उठता है। तो आप यहाँ से आके देखेंगे, अभी ये सब बांधे हैं तो सीधा साफ नहीं दिखेगा, फिर भी देख सकते हैं। आप यहाँ आके देखेंगे तो वहाँ खुला दिखेगा। आइए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल एकदम आसमान में आपको, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हवा के लिए जो प्रबंध किया गया है, सीधे छत के रास्ते से ये सीधा आसमान की तरफ आपको इसी घर से दिखाई देता है। तो आप ये जो हवा है कैसे जाएगी और कैसे यहाँ ठंडी बनी रहेगी गर्मियों में, और गर्मियों में कैसे गर्म रहेगा, ये प्रबंध देखिए कितना बेहतरीन तरीके से एक नई तकनीक के तहत किया हुआ है। ये अपने आप में ये बिल्कुल अद्भुत भी है और बड़ा ही अलग है। ये देखकर लगता भी है कि ये आगे चलकर लोग इसे अपनाएंगे भी, इस टेक्नोलॉजी को। उम्मीद तो यही है कि बिना एसी चलाए कैसे हम मकान बनाएं कि बिना एसी चलाए हम घर को ठंडा रख सके, है ना। तो आप एक और हमारे शिवनंदन मिस्त्री जो वहाँ पे काम कर रहे थे, आप है राजू मिस्त्री, तो ये सब यहाँ सदर या परसैया पास के गांव से ही है, मजदूर लोग। इनको भी ट्रेंड कर दिया। कोशिश तो है कि इनको भी ट्रेन करें, सबको ट्रेन करें कि और यहाँ पे लोग मकान बनाना चाहे तो मिस्त्री लोग को तैयारी तो अपने तरफ से है। देखिए मिस्त्री लोग भी तैयार हो गए। देखिए कहते हैं ना कि इनके लिए भी आगे चलकर एक रोजगार का अलग अवसर मिलेगा, अलग तकनीक के तहत मिलेगा। बताइए, कुछ नयापन लग रहा है आपको? बिल्कुल नयापन तो है ही है। जैसे क्या? जैसे कि आप सीतापुर के अंदर एक नया ही मकान है, नया ही बना है। ऐसा काम ही हम लोग नहीं किया अभी तक, कम से कम 25 साल हुए जा रहे हैं लगभग काम करते हुए। पहली मरतबा ऐसा काम कर रहे हैं। नया क्या है? नया मकान ही है। क्या खास क्या? खास क्या, देखो बिना सरिया का जीना बना, बिना सरिया के स्लैब है, डाटें लगी हैं, ये सब बिना सरिया का काम हो रहा है सब। मिट्टी का प्रयोग, और मिट्टी का प्रयोग है, जो है दीवारें होती हैं उससे ठंडापन रहेगा, महसूस रहेगा। यही सब चीज़ें हैं। वाकई में जो ये मिस्त्री हैं, राजगीर हैं, इनका भी कहना है कि इनके लिए भी नया है और सबके लिए भी नया है। कारण क्या है, मिट्टी का प्रयोग है यहाँ ज़्यादा, और मिट्टी का जहाँ भी प्रयोग है, आप देखते होंगे गांव में जहाँ कच्चे मकान होते हैं वहाँ ठंडक रहती है गर्मियों में। तो अब शहर के बीचों बीच में इस तरीके का मकान, जहाँ पर बिना सरियों का प्रयोग किया हुआ डॉट से मकान बनाया गया हो, यानी स्लेब न डाला गया हो। सरियों का प्रयोग हुआ लेकिन नॉमिनल तौर पर, सीमेंट का प्रयोग हुआ लेकिन कम हुआ। यानी कि कहने का मतलब है जिस चीज़ से मकान बनते थे उससे इतर
जो कभी मिट्टी के मकान हुआ करते थे, उसी के ज़रिए ये मकान बनाया गया है। आगे बहुत सारे लोग अगर इस मकान को देखना चाहते हैं या इसके बारे में समझना चाहते हैं तो वो भी विजिट कर सकते हैं। सुदामापुरी में स्थित ये मकान है। बगल में अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग के उनका कार्यालय है और उसी से पहले ये मकान बनकर तैयार हो रहा है। कौन नहीं चाहेगा कि जिनके बगल में बिजली विभाग के इतने बड़े अधिकारी हों और उनका मकान एसी युक्त ना हो, लेकिन ये मकान एसी युक्त नहीं है। यहाँ एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एसी मुक्त है। और आगे चलकर बहुत सारे लोग अगर इस तरीके के मकान की डिज़ाइन करना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। अभी तो शहर में शुरू हुआ है और आगे चलकर गांव के लोग जरूर इसको देखेंगे और प्रभावित होंगे। ऊपर जाए। हाँ जी बिल्कुल, चलिए आगे भी ले चलते हैं, आपको थोड़ा और दिखाते हैं। चलिए आखिरी ऊपर लेकर चलते हैं और वहाँ के नज़ारे को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। और अपने सहयोगी अनुराग पांडे जो आपको अच्छी तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं। हम लोग किधर से चलेंगे? हम लोग किधर से चलेंगे? हम लोग मजबूत है ये। इस साइड पे पैर मत रखना। हाँ मैं समझ गया। आप देखिए ये नीचे से आप दिखाते हुए कि कैसे दुर्गम रास्ते को अभी बन रहा है। हाँ जी बिल्कुल 4 दिन में ये बन जाएगा। बिल्कुल। अब मैं चल दूंगा, आप चलिए प्लीज़। तो देखिए ये मैं आपको इसलिए ये तकनीक दिखाना चाहता हूँ। इस तकनीक के ना तो आपको जीने मिलेंगे, बिना सरिये के जीना बना हुआ है। जरा देखिए आप, अब आपको यही दिख रहा था। हवा के लिए देखिए, हवा के लिए इसलिए कहेंगे, दिखाना चाहेंगे, यही आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये जीना जो आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक डाट जैसा है, ये अपने आप में एक डाट है, यहाँ पे एक ऐसे डाटों को जोड़ते हुए गए हैं। हाँ, और ये अपने आप में दीवारों से टेकते हुए, लोड पूरा इसके दीवारों पे है। तो जितना भी लोग खड़े हो जाए इसमें कोई डर नहीं है, क्योंकि पूरा लोड इन मजबूत दीवारों पे ये टिका है। ये चारों दीवार जो है मजबूत दीवारें हैं। ऊपर का कमरा देख रहा हूँ, ये गोलाई में क्या बना हुआ है? इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऊपर जरूर बिल्कुल। चलिए तो बस ये जीने के बारे में एक बात ये है कि जगह हमारे लिए हमेशा सीमित रहता है। तो सरिया जब रहता है, लोग बोलते हैं भाई सरिया है तो कुछ भी कर सकते हैं। हम बोलते हैं नहीं, जब दिमाग चलता है तब कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इतना सीमित जगह पे भी हमने ये ऐसा सुंदर सा जीना बनाया है। अभी 4-5 दिन में ये ख़त्म कर देंगे। तो आप देख रहे हैं अभी बन रहा है, मगर हम चढ़ रहे हैं। सरिया वाला ऐसे नहीं कर सकते हैं। सरिया वाला जब बन रहा है तो चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये डाट का एक और ख़ासियत है कि आप डाट जब ख़त्म कर दिए, हाँ, तो तुरंत आप उपयोग कर सकते हैं। तो फैक्ट्रियों में आजकल बहुत डाटों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर नाले के ऊपर जो बनाते हैं ना। तो आपको कहीं जाना है, क्या बोलते हैं, मटेरियल ले जानी है, ट्रक ले जानी है, नाला है, नाले के ऊपर अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो डाट का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल्दी बन जाता है। 4-5 दिन में आपका पूरा बन जाएगा और अगले दिन आप पूरा लोड का लॉरी उस पर उठा सकते हैं। आप ये दिखा रहे थे क्योंकि इनकी बैटरी डाउन हो रही है कैमरे की। और आप जरा सा ये लास्ट टचअप बता दीजिए आप। तो ये एक कमरा है, ये ऊपर का कमरा है। यहाँ पे दोनों कमरों में, इस वाले में उस वाले में, हमने गर्म हवा के निकासी के लिए ये बनाया है, ताकि कमरा अगर गर्म हो गया तो यहाँ से हम हवा बाहर जा सके। और वहाँ पे खिड़की लगा देंगे और गर्मियों में वो खिड़की हल्का सा खोल दिया तो बहुत काफ़ी है। तो गर्म हवा यहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे से देखेंगे तो ऊपर छाता जैसा छत तो है, ऐसा नहीं है कि खुला छत है, मगर हवा निकासी के लिए अनुकूल बनाया है। और एक और चीज़, पानी वगैरह तो नहीं आएगा, इसीलिए हम वहाँ पे इस छत को, वो छाता को और बढ़ाए हैं ताकि वो क्या छिटकाव नहीं आए बारिश का। इधर ये भी देखने को मिला, ये क्या है? हाँ, ये जो हम अपीयर और गैप बोल रहा था मैं, सिस्टम गैप ही रहेगा। हाँ, ये गैप रहेगा, मगर शीशा डाल देंगे यहाँ पे, शीशा भरेंगे। नीचे वाले कमरे में आपने देखा होगा कि नीचे क्या बोलते हैं, फर्श से लेके छत तक
शीशा भर दिए हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। अभी ये बन रहा है कमरा। तो एक और चीज़ लगा हमें कि ये उत्तर और पूरब के तरफ आता है ये कमरा, तो सीधी धूप कभी जाड़ों में नहीं आएगी। तो जाड़ों में ये कमरा ठंडा होने का डर है हमें, और आगे मैदान है तो हवा भी रहेगा। तो हमने सोचा भाई हम हवा को रोकेंगे नहीं, अंदर आग जलाने के लिए कोई व्यवस्था कर लेंगे। और ये अंग्रेजों के ज़माने में होता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था, अभी भी आप पहाड़ों में जाएंगे, बड़े उसमें पहाड़ों में जाएंगे तो अभी भी देखेंगे आप कि कोई ना कहीं एक चूल्हा बनाने के लिए घर के अंदर धुआं निकालने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे एक व्यवस्था की है। तो बिटिया ने बोला भाई अगर ये सब कर रहे हो तो उसके साथ थोड़ा कबाब वबाब सब सेकने के लिए भी जगह बना दो। तो इसलिए हमने एक छोटा सा बनाया, नीचे से यहाँ पे हवा आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो प्लाई एक लगाया था, निकल गया है। तो एक दरवाज़ा बनाया है ताकि बाहर का हवा नहीं, वो वाला नहीं है भैया, तो बाहर से हम हवा लेंगे। तो हम यहाँ पे कोयला हो या आग हो, यहाँ पे कबाब वबाब भी घर के अंदर ही बैठ के। अब अगर लागत की बात करें, लागत की यानी इस मकान को बनाने में, इस मकान को बनाने में हमें करीब अब तक करीब 50 लाख जितना खर्चा हुआ है। अच्छा। हाँ करीब। और पूरा अपना अगर देखें तो ये 50 बाई 40 का प्लॉट है अपना, और मोटा मोटा, और उसमें हम 2/3 जगहों पे मकान बनाए हैं और 5 अलग अलग लेवल पे हैं। तो एक बेसमेंट में 2 लेवल हैं और नीचे ग्राउंड का है, फिर एक ग्राउंड से आधा ऊपर है, एक है ये आधा एक ऊपर है, एक और, यानी ये फर्स्ट फ्लोर हुआ। तो ऐसे 5 लेवल पे हमने डिवाइड किया है। कुल मिला के हमारा कारपेट एरिया करीब 3000 स्क्वायर फीट का पड़ता है। 3000। और इसी आकार का अगर हम आरसीसी और इसका बनाते तो हमें कम से कम 1.2 करोड़ होता। ये बचत भी हुई है। हाँ, मोटा मोटा बचत हुई है, क्योंकि सरिया और सीमेंट दोनों का हमने बहुत कम प्रयोग किया है। और हमारे कारीगर भी बहुत बढ़िया काम किए हैं, तो उससे भी हमारा काफ़ी बचत होती है। क्योंकि हमारा सब आम तौर पे अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में करीब 60 to 70% मटेरियल कॉस्ट रहता है। हमारा उल्टा है, 60 to 70% अपना लेबर कॉस्ट है। मटेरियल कॉस्ट सिर्फ 30% जैसा है, 30 to 40 भी नहीं है, 30-35% है। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि ये जो हम खर्चा, हम संगठन के साथ जुड़े हैं, मज़दूरों का संगठन है, तो हम सोचते हैं कि भाई पैसा कंपनी वालों को क्यों दे, मज़दूरों को जाए। तो अपनी आराम भी बन रही है। तो आखिरी में ये एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये छत का जो हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गैपिंग दिया है हमने, यहाँ पे एक खिड़की आएगी। तो ये जो बनाए हैं, क्या हुआ जी, सॉरी, तो ये हमने जो बनाया है यहाँ के कारीगरी बनाए हैं, और ऐसा डिज़ाइन किया है कि नाक का फंग जो बोलते हैं ना, तो आप बाहर से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा कि ये ऐसे उठ के आया है। और आइए, ये एक सबसे बड़ी खासियत है। ये दूसरा कमरा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गर्म हवा निकालने के लिए वही प्रबंध है। हाँ, क्योंकि ये छत का है, इसके ऊपर कमरा नहीं है, तो यहाँ पे हमने ऐसा एक प्रबंधन किया है। और बड़े बड़े खिड़कियाँ रखे हैं, क्रॉस वेंटिलेशन जो आप बोल रहे थे, कि कभी भी हो एक खिड़की यहाँ पे, एक खिड़की यहाँ पे खोल लिए तो अच्छी खासी ताज़ी हवा हमें आएगी। तो ये यहाँ पे आप डाट के ऊपर हम खड़े हैं, नीचे जो बना है वो डाट है। तो इसका जो गोलाई है, तो इसको हम चपट कर देते हैं, भर के इसको फ्लैट कर देते हैं। अगर आप चढ़ सकते हैं तो ऊपर जाएंगे तो कुछ और दिखाना चलिए चलिए चलिए, कुछ और रह गया, वो भी देख लीजिए, लास्ट टचअप है। और ये बराबर आपको लगातार इसलिए आपको अलग चीज़ें दिखाई जा रही हैं आज, क्योंकि ये वाकई में अपने आप में एक अलग तरीके का ये मकान है।
और ये सूर्य छाया इसका नामकरण जरूर है और ये एसी मुक्त है, यानी यहाँ एसी की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपको जब किसी की छत पर आते हैं तो आपको फर्श मिलती है, यानी स्लेब मिलती है, और यहाँ आपको स्लेब नहीं है। ये देखिए, ये स्लेब रहित पूरा बनाया गया है, यही इसकी खासियत है और यही कम लागत का कारण है। जो स्लेब में सरिया और सीमेंट का प्रयोग होता है, ये देखिए, ये क्या है? ये तो ये भरने के लिए ये जो डाट बने हैं इसमें गोलाई रहती है, तो बीच बीच में ये गैप गड्ढा जैसा रहता है। तो इसको भरने के लिए हमने क्या किया है, ये भूसी है, ये अपना मिलेट्स का भूसी है, जिस कारण से हम संगठन के साथ जुड़े हैं। तो ये जो संगठन का यहाँ पे शहद का बारदाना करके हमारा एक मिलेट्स का प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ से ये मिलेट्स कस्टरी अन्न जो बोलते हैं ना, उसकी भूसी है ये। उसमें हमने बालू और पत्थर गिट्टी ये सब मिला के ये यहाँ पे बहुत हल्का सा, भूसी हल्की होती है मगर अपना आकार बचा के रखती है, तो इसलिए हमने उसका मसाला बनाया है और उससे हम भर रहे हैं, ताकि एक तो भूसी, एक और चीज़ है कि वो गर्मी को बाहर ही रखता है, तो वो ऊपर जो धूप पड़ेगी वो नीचे गर्मी कम जाएगी, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस भूसी का प्रयोग किया है। भूसी, बालू, गिट्टी और सीमेंट और चूना, ये सब मिला के गबड़ के ऐसे हम यहाँ पे भरे हैं। तो ये डाट जो है करीब 20 इंची उठा है। चुएगी तो नहीं, जिसको कहते हैं यहाँ की भाषा में छत? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर एक बात है कि इसको हम ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे, इस पे फर्श बनाएंगे, अभी फर्श बनाएंगे। जैसे नीचे देखे आपने कमरे पे जो, वो जब बनाएंगे तो यानी तचेगा नहीं, ये सूर्य जब इस पे रोशनी पड़ेगी तपिश, तो ये तचेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हम कम से कम 1-1.5 इंच का फर्श बनाएंगे और उस फर्श में भी हम यहाँ पे खासकर इसमें चूने का खास इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये है विशेषता इस मकान की जो हमें इसके मालिक बता रहे थे। और आपको बता दें कि वाकई में ऐसे मकान आपको शायद कभी देखने को मिले और सुनने को भी मिले। पहली बार आई इंडिया पर इस मकान को आप देखिए, इसकी खासियत को देखिए, और साथ ही अगर जानना है तो आप आ भी सकते हैं सीतापुर के सुदामापुरी में, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को भी मिल जाएंगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।